तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं धुरंधर फिल्म पे। तो तुम लोगों ने आई एम श्योर कि देख ली होगी मूवी, और मैं जानना चाहता हूँ भाई तेरे से कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द फिल्म। मस्त दोस्तों, ऐसा रेयर होता है कि इसको एक्शन फिल्म पसंद आए, एंड इसको पसंद आई तो आई एम सरप्राइज्ड। मतलब मुझे तो पता था कि मुझे पसंद आने वाली है, बट इसका श्योर नहीं था, एंड शी लाइक्ड इट। दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। तेरे को बता, तेरे क्या ओपिनियन है इसको लेकर? कितना अलग दिख रहा है वो रणवीर सिंह फर्स्ट और वो उसमें है ना, मतलब पहचान नहीं पाता। मतलब बहुत कूल है यार वो, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको पूरे लंबे बाल में, दाढ़ी में देख रहे हो इतने टाइम से, और फिर जब तुम देखते हो उसको क्लीन शेव और छोटे बालों में, मेरे को तो यार बहुत अच्छा लगा था रणवीर सिंह। उसके तो रोल्स वो इतने अच्छे से ही करता है सारे। हाँ मतलब पद्मावत में कितना अलग दिख रहा था वही। अच्छा, जबकि इसमें लुक वो वाला सेम था रणवीर सिंह का, बट लेकिन मतलब उसमें भी खिलजी बना था, तो बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल, बट कैरेक्टर्स इतना अच्छे से प्ले करता है वो कि तुम समझ ही नहीं पाते हो भाई। बहुत ही अच्छे से करता है वो, बहुत मतलब समझ ले। कौन सी मूवी थी उसकी वो, दिल धड़कने दो में, और इसमें मतलब कोई बोल भी नहीं पाएगा कि ये सेम इंसान है। हाँ वही। और मेरे ख्याल से कुछ ही एक्टर्स हैं जो ऐसा कर पाते हैं। जब हम लोगों ने देख भी रहे थे धुरंधर, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्पेशली दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनको तुम समझ ही नहीं सकते कि भाई एक तरफ एकदम कॉमिक रोल करते हैं और दूसरी तरफ इतना सीरियस है कि तुम। अक्षय खन्ना को तो मैंने बस कॉमेडी रोल्स में देखा है बस। हाँ। पर फिर भी उसको देख के डर लग रहा था वही, और समझ में नहीं आ रहा था कि वो अक्षय खन्ना है। यस, मतलब ही वाज प्लेइंग द कैरेक्टर, लाइक ही वाज द कैरेक्टर। उसमें तुम समझ ही नहीं सकते कि भाई एक्टर है, और मतलब इतना ऐसा लगता है। संजय दत्त, अरे मेरे ख्याल से हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया था इसमें। एक्टिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा एक ऊपर लेवल पे चली गई थी फिल्म, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लग नहीं रहा था कि ऐसे मूवी देख रहे हैं या कुछ शूट किया है, वही मतलब समझ जा। हाँ समझ गया। तेरे टॉप 3 सीन्स बता। टॉप 3 सीन्स मेरे ख्याल से, एक तो जब लास्ट वाला, जब आर माधवन और रणवीर सिंह का फेस रिवील करते हैं, तो बहुत इम्पैक्टफुल था कि ओह शिट, ये प्लस जब उसने रिवील किया कि वो क्रिमिनल है, यस, कि ऐसे चूज किया था क्रिमिनल्स को वहाँ पे उस मिशन के लिए, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल था। एंड मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे सीन्स थे। मेरे लिए वो ये काफ़ी वियर्ड है कि मेरे वो टॉप सीन्स में, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्शन सीन था। बट वो जब रणवीर सिंह बोलता है कि हमें रिवेंज लेना चाहिए, और फिर वो एक एक करके पकड़ के जब मारते हैं, वो बहुत अलग था। क्योंकि उन्होंने बस जाके मारा नहीं, वो बहुत इनोवेटिव लगा मेरे को कि कैसे उसने फिर उसके गले में वो डाला। स्पॉइलर अलर्ट बाय द वे, सबने देखी रखी है यार, अगर किसी ने नहीं देखी। कैसे फिर वो उसके गले में डाल देता है, फिर जब वो मुड़ के उसको पकड़ने लगता है, तब तक वो बाइक आगे चली जाती है, तो वो गिरता है, और फिर वो घिस के जाता है बहुत डिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव चीजें थी। और मेरे ख्याल से वो मेरे को बहुत फनी लगा था सर, वो जो इमरान खान वाली ऑटो वाला सीन था। इमरान खान कौन, दैट वाज फनी। एंड आई थिंक एक और चीज़ है कि ऐसी मूवीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम कैरेक्टर का मोटिव समझो कि वो क्यों कर रहा है। इसमें हम लोग इतना रिलेट कर पा रहे थे कि हम चाहते थे कि ये बंदा जाए, वो बंदा जाए। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी कैरेक्टर से तुम्हें बहुत हेट हो रहा हो, तुम सबके पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड यू आर सपोर्टिंग एक टाइम पे एवरीवन कि इसका भी मोटिव हो जाए, इसका भी हो जाए। हाँ, एक पॉइंट पे तो मैं वो भी कह रही थी कि रणवीर सिंह ने उन लोग को क्यों नहीं बताया कि वो जो था जमील या जो भी वो पप्पू से मिला हुआ है। उसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं उसकी साइड से इतना सोचने लग गई कि अक्षय खन्ना की साइड से, क्योंकि उसका भी बेटा गया, उसने भी कितना सैक्रिफाइस करा हुआ है। हाँ, और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, कि तुम्हें पहले से मूवी में बता दिया था कि भाई रणवीर सिंह एक स्पाई है इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान गया है, सबको पता था। बट उसके बीच में जब वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी, और रणवीर सिंह जिस तरीके से
इन्वॉल्व हुआ उसमें, तो तुम एक पॉइंट में भूल ही जाते हो कि वो एक्चुअली में इंडिया का स्पाई है जो ये सब यहाँ पे इन लोगों को खत्म करना है। तब रियलाइज हुआ जब वो अटैक देखता है। हाँ, और फिर उसको तब वो याद आता है कि उसने खुद उसको गन दी थी। यस, ओ दैट वाज बहुत इम्पैक्टफुल टॉप सीन्स। हाँ, वो भी आएगा मेरे लिए कि बहुत मतलब जब भी वो उसके मदर का दिखा रहे थे रणवीर सिंह के कि उसने कैसे देखी वो सारी चीज़ें, जो आई थिंक सेकंड पार्ट में और बताएंगे उसके बारे में, तो वो सब चीज़ें देख करके एकदम तुम्हारी इमोशनल साइड हिट होती थी कि ओ यार शिट, उसको वहाँ पे कैसे रहना पड़ रहा है उनके बीच में। जो तूने बोला कि हर कैरेक्टर की तब साइड समझ में आ रही थी, तो जब वो उसको नहीं बता रहा था या फिर जब उसका बेटा खतरे में था, तब अक्षय खन्ना की साइड से समझ रहा था कि हाँ ये क्यों इतना सैड होगा। पर फिर जब अक्षय खन्ना की डेथ हो रही थी, जब उसको मार रहे थे, तब फिर हम उनके साइड से हो गए थे कि जल्दी मार दो, ये मरना चाहिए, अगर ये बच गया तो। एक पॉइंट पे तुम अक्षय खन्ना को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ये इलेक्शन जीत जाए और ये सब इनकी पार्टी बन जाए, और फिर जब उसके मरने का टाइम आया तो तुम चाह रहे थे कि भाई ये जल्दी से मर जाए बस। तो मतलब इतने सारे तुम सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, इतना अच्छे से इन लोगों ने स्टोरी बिल्ड करी थी। और अच्छा हुआ कि ये 3.5 घंटे की थी। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि 3.5 घंटे की हम पूरी मूवी देख रहे हैं। हम लोगों ने सुबह 11 बजे से मूवी चालू करी थी और शाम के आई थिंक 4 बजे खत्म है। और हम लोग एक दूसरे को ऐसे देखे कि भाई 4 कब बजे, पता ही नहीं चला। इट वॉज दैट वेल रिटन मेरे ख्याल से। और मैं कुछ ही फिल्म्स के लिए ऐसा बोलता हूँ कि भाई इसको और लंबा बना देना चाहिए था। हाँ, जब वो खत्म होने लगी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये और लंबी एंड इट इज अ गुड थिंग कि इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। और एक और चीज है कि इन लोगों ने एक साथ सब कुछ शूट कर लिया, तो अब वेट नहीं करना पड़ेगा ऑडियंस को कि भाई 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, अभी 2 महीने बाद आने वाली है। तो भाई इसको तो 100% हम लोग थिएटर्स में देखने जाएंगे क्योंकि इतना मजा आया देख करके। बहुत लंबा टॉप 3 सीन्स मेरे ख्याल से एक मैंने बताया जो था वो रिवील करने वाला, उसका चेहरा जब हटाते हैं आरमान। एक और तूने बोला जब वो, हाँ, उसके मदर वाला जब उसको याद आता है कि कैसे हुआ था। एंड जब उसको वो बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, अल्लाहू अकबर बोलना पड़ता है उसको, तो वो वाला सीन बहुत डेंजरस था कि भाई उतना सब कुछ देखने के बाद उसको मेमोरीज याद आ रही है और साथ में लोगों के साथ भी ऐसा दिखाना है कि वो रिएक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। काफ़ी इम्पैक्टफुल था मेरे ख्याल से। किसी को नहीं बता सकते तुम कुछ यार वहाँ। और यहाँ ना तुम टेक्स्ट कर सकते हो, वो सब कर, वो रात में बस केवल अपनी डायरी में लिखना और वो भी छुपाना, और वो काम भाई उसने 10 साल किया। 10 साल मतलब मैं विश्वास भी नहीं कर सकता। और इसके बारे में आई थिंक हमें और ओरिजिनल पढ़ना चाहिए जो एक्चुअली में हुआ था। ये तो उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिखाया। हम बार-बार डिस्कशन में चले जाएं। टॉप 3 सीन्स ये था मेरे ख्याल से। मुझे थोड़ा और एक बार और देखना पड़ेगा कि कौन थी, क्योंकि मैं जिस सीन के बारे में सोचूं मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। मेरे लिए कोई टॉप सीन नहीं है, मतलब ऐसे टॉप 3 में अभी तो नहीं, शायद एक बार और देखूं। कौन से याद आ रहे हैं जो तुझे देखते टाइम लगा था कि ओ डैम? मुझे एक और आया था कि जब लास्ट में दिखाते हैं कि रणवीर सिंह ही होता है जिसने रहमान डकैत के बेटे को मारा होता है। मैं जस्ट वो सोच रही थी मतलब वो, क्योंकि हम लोग को ऐसे प्रेजेंट किया था ना कि उसको गोली लग गई और फिर वो उसको बचा रहा है, यही प्लान होगा उसका। मतलब ऐसा रेयरली होता है कि मूवी से ना कंप्लेंट्स हो, वो भी इस टाइप की एक्शन मूवी, मास एक्शन मूवी जो बनाई हो। कुछ ना कुछ तो तुम निकाल ही लेते हो, बट इट वॉज सो वेल रिटन, वेल थॉट। एक्शन सीन्स मुझे अच्छे लगे। हाँ, मतलब मैं तो सरप्राइज था कि इसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये मूवी मुझे पसंद ही नहीं आने वाली, तो कितनी भी कोशिश कर ले। बट शुरू में आई थिंक इसने 1 घंटे के अंदर बोल दिया था कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और मतलब पॉलिटिक्स एक्शन सीन्स पसंद। हाँ, मतलब दैट इज वेरी रेयर कि एक्शन सीन्स पसंद आ जाए तेरे को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ भाई, क्योंकि हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और तुम लोग के ओपिनियंस भी जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।